हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछले वीडियो में हमने शामपट लेखन कौशल के घटकों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम केवल शामपट लेखन कौशल के ऊपर पाठ योजना बनती कैसे है, वह भी भूगोल की पाठ योजना के ऊपर चर्चा करते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि एक स्किल की 3 योजनाएं बनती है, इसीलिए पाठ योजना क्रमांक में अलग अलग क्रमांक आएंगे। ये वाली पाठ योजना क्रमांक नंबर 1 की है क्योंकि सबसे पहली पाठ योजना बनाई गई है। अब इसमें सबसे पहले आपको आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि सबसे पहले आपको बिंदु डालना होता है छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, और उसके बिल्कुल सामने उसका समयावधि लिखना होता है। समयावधि मतलब जो सूक्ष्म शिक्षण का समयावधि है वह डालना होता है, और यह सूक्ष्म शिक्षण का समयावधि 5 से 7 मिनट का होता है। उसके बाद में छात्राध्यापिका के नाम के नीचे महाविद्यालय का नाम आपको लिखना होता है। जिस भी महाविद्यालय में आप अध्ययनरत हैं वह महाविद्यालय का वहाँ नाम लिखना है। उसके आगे कक्षा लिखनी है। कक्षा मतलब जिस कक्षा की अपने ये पाठ योजना बनाई है उस कक्षा के बारे में वहाँ लिखना है। उसके बाद में महाविद्यालय के नाम के नीचे विषय लिखना है। जिस भी विषय का आप बना रहे हैं वह विषय लिखना है, और उसके बिल्कुल ठीक सामने कालांश लिखना है। कालांश मतलब जो कुछ भी आप कौन से पीरियड में आप उस कक्षा में आपका पाठ योजना पढ़ा रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो भी आपका हो वहाँ पर वो आपको लिखना है। उसके बाद में आपका आएगा प्रकरण, मतलब आप कौन सा प्रकरण या कौन सा टॉपिक के ऊपर आपकी पाठ योजना बना रहे हैं। उसके आगे विद्यालय आएगा। विद्यालय मतलब जहाँ पर आप पाठ योजना पढ़ाने वाले हैं। कई टॉपिक्स में या कई टॉपिक्स में आपके उप प्रकरण भी होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपका इसमें उप प्रकरण है तो प्रकरण के नीचे आपको उप प्रकरण डालना होगा और उसके आगे आपके उप प्रकरण का नाम लिखना होगा। उसके बाद में सबसे नीचे आता है उद्देश्य। उद्देश्य चूँकि हम लोगों ने सबसे पहली योजना बनाई है इसीलिए इसमें लिखा जाएगा शामपट कौशल का अभ्यास करना। दूसरी पाठ योजना में भी शामपट कौशल का अभ्यास करना ही लिखा जाएगा, और तीसरे नंबर की पाठ योजना में शामपट कौशल में दक्षता प्राप्त करना। इस तरीके से उद्देश्य हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं हम प्रस्तुतिकरण के कॉलम में। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपको 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में आप लिखोगे छात्राध्यापिका का व्यवहार, दूसरे कॉलम में लिखोगे विद्यार्थियों का व्यवहार, और तीसरे कॉलम में लिखोगे घटक। घटक मतलब कंपोनेंट्स, जो हम लोगों ने शामपट लेखन कौशल को विस्तृत रूप से पढ़ा था और उसमें जो 13 कंपोनेंट्स थे वो 13 कंपोनेंट्स यहाँ पर आपके आने चाहिए। अब जब आप पाठ योजना बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो इस पाठ योजना में पहले आपको मौखिक रूप से विद्यार्थियों से चर्चा करनी होगी। जैसे कि ये जो पाठ योजना बनी है ये जलमंडल के ऊपर बनाई गई है, तो यहाँ पर आप मौखिक रूप से पहले विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे हैं। आप कक्षा में एंटर करने के साथ साथ ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर नहीं लिखना शुरू करेंगे, बल्कि आप पहले विद्यार्थियों से चर्चा करोगे। इसीलिए वो मौखिक रूप से जो भी आप चर्चा कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर लिखना है, और विद्यार्थियों के कॉलम में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब यहाँ पर आपने मौखिक रूप से चर्चा हुई है इसीलिए यहाँ पर आपने ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ नहीं लिखी है। यही कारण है कि घटक के कॉलम में सारा ब्लैंक रहेगा। जब आप ब्लैक बोर्ड जहाँ पर यूज़ करेंगे वहीं पर आपके कंपोनेंट्स या घटकों का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्लैक बोर्ड लगाया गया है। देखिए ये ब्लैक बोर्ड लगाया गया है, इसके ऊपर जलमंडल लिखा गया है, जबकि वो वहाँ पर जो भी छात्राध्यापिका होगी वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ी होगी और उसने उसके ऊपर जलमंडल लिखा होगा। उसी तरीके से उसकी डेफिनेशन लिखी होगी, उसकी डायग्राम निकाली होगी। अब जब वो ये कार्य कर रही है उस समय विद्यार्थी उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, मतलब अभी उसका मौखिक रूप से विद्यार्थियों को समझाना खत्म हुआ और अब वो ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू हुआ है। और फिर इसी के आगे बिल्कुल घटक के कॉलम में उसके जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स का प्रयोग किया गया है। जो शामपट से यहाँ इस शामपट से रिलेटेड है उन्हीं कंपोनेंट्स का यहाँ पर प्रयोग किया गया। देखो पहला मुख्य बिंदुओं का रेखांकन मतलब जलमंडल के नीचे उसने अंडरलाइन की है, इसीलिए ये वाला कंपोनेंट यूज़ किया गया है। संक्षिप्त एवं सरल प्रस्तुतिकरण ये इसलिए किया गया है जबकि उसने नीचे डायग्राम निकाली और वो संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत की है। और अक्षरों के बीच पर्याप्त अंतर ये वाला कंपोनेंट्स यूज़ किया गया क्योंकि इसने जो कुछ भी बड़ी बड़ी पंक्तियाँ लिखी है उसमें जो अक्षर लिखे हैं उसमें पर्याप्त अंतर लिखा है। अब जब आपने ब्लैक बोर्ड आपका बताना प्रदर्शित करना खत्म होता है तो उसके नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है छात्राध्यापिका के द्वारा शामपट पर लिखा गया।
अब हमने एक यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों को बताया, मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमने लिखा। अब उसके बाद में हमें फिर से मौखिक रूप से कुछ बोलना है और फिर दूसरा हम ब्लैक बोर्ड लगाएंगे। ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड एक के नीचे एक कंटिन्यूशन में नहीं आएगा, एक के नीचे एक सीक्वेंस नहीं रहेगा उसके, बल्कि एक ब्लैक बोर्ड लगाने के बाद में आप मौखिक रूप से जो कुछ भी विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे हैं उसकी पहले आप लाइनें लिखोगे और फिर दूसरा ब्लैक बोर्ड इसमें आप लगाओगे। ये देखिए दूसरे पेज के ऊपर भी सेम, जो उन्होंने ऊपर जलमंडल के बारे में बताया था वो उन्होंने मौखिक रूप से यहाँ पर बताया वहाँ पर, और फिर विद्यार्थी के व्यवहार में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं ये लिखा, और फिर अगला ब्लैक बोर्ड उन्होंने शो किया। मतलब कंटिन्यूअस में ब्लैक बोर्ड नहीं लगने हैं। अब अगला जब उन्होंने ब्लैक बोर्ड लिखा तो इसके आगे इन्होंने जो कुछ भी कंपोनेंट का प्रयोग किया है वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे गए, और ब्लैक बोर्ड के सामने विद्यार्थियों के कॉलम में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख रहे हैं लिखा गया है। अब इनकी यहाँ पर ये गलती हुई है कि इन्होंने ब्लैक बोर्ड के नीचे ब्रैकेट में छात्राध्यापिका के द्वारा शामपट पर लिखा गया है ऐसा ना लिखकर उसके ऊपर लिख दिया है। तो आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के नीचे ही प्रदर्शित करना है कि आपने क्या किया है। फिर से देखिए, फिर से उन्होंने ऊपर के ब्लैक बोर्ड को थोड़े से मौखिक रूप से विद्यार्थियों से चर्चा की और फिर अगला ब्लैक बोर्ड लगाया, और जब उन्होंने अगला ब्लैक बोर्ड लगाया तो उसके आगे उससे संदर्भित कंपोनेंट्स लिखे या घटक लिखे। देखिए इस तरीके से पूरे की पूरी पाठ्य योजना बनती है। ध्यान रखना है आपको, हर पेज के ऊपर जो आपके कॉलम 3 बन रहे हैं उनको आपको हेडिंग देनी ही है। जैसे आपने पहले पेज के ऊपर हेडिंग दी थी छात्राध्यापिका का व्यवहार, विद्यार्थियों का व्यवहार और घटक, वैसे हर पेज पे आपको वो इंडिकेट करना ही है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर इन्होंने मौखिक रूप से नहीं बताया है बल्कि आपको मौखिक रूप से विद्यार्थियों से चर्चा करनी है और वो लाइनें वहाँ पर लिखनी है। ये देखिए इस तरीके से ही आपका ब्लैक बोर्ड रखेगा। एकदम बड़ा सा ब्लैक बोर्ड नहीं लगेगा, आपके एकदम छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड लगेंगे, क्योंकि हम कक्षा में जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय हम पूरा ब्लैक बोर्ड और इकट्ठा नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं और उसके बाद में मौखिक रूप से बोलते हैं और फिर हम लिखने के लिए शुरुआत करते हैं। इस तरीके से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। ध्यान रखना है कि जो आपको छात्राध्यापिका का व्यवहार होता है उसके कॉलम के अंदर ही ब्लैक बोर्ड लगाना है, उससे बाहर आपका ब्लैक बोर्ड नहीं जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर गया हुआ है, आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये यहाँ पर एक गलती इनकी ये हुई है कि इन्होंने कंटिन्यूएशन में ब्लैक बोर्ड लगा दिया। आपको कंटिन्यूएशन में ब्लैक बोर्ड नहीं लगाना है, बल्कि ब्लैक बोर्ड के नीचे उन्होंने लिखना था कि छात्राध्यापिका के द्वारा शामपट पर लिखा गया, और पहले बोर्ड का उन्होंने मौखिक रूप से प्रदर्शन करना था, लिखना था, और उसके बाद में दूसरा बोर्ड लगाना था। ये देखिए इस तरीके से ही आपकी पूरी पाठ्य योजना बनेगी। शामपट लेखन कौशल का ये अर्थ नहीं है कि आप पूरे लेसन में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही लगाए, आपको वहाँ पर मौखिक रूप से भी बोलना ज़रूरी होता है। ये देखिए ये अगला, यहाँ पर उनका रेखा चित्र का उन्होंने प्रयोग किया है, इसीलिए उन्होंने रेखा चित्र का प्रयोग ये कंपोनेंट डाला है, और अनावश्यक बिंदुओं को हटाया गया यहाँ पर डाला है, क्योंकि उन्होंने जो पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखा था पहले उसको मिटाया होगा और उसके बाद में ये वाली चीज़ लिखी है। ये देखिए पूरी पाठ्य योजना बनने के बाद में आपकी अवलोकन तालिका बनेगी। अवलोकन तालिका के अंतर्गत आपके जितने 13 कंपोनेंट्स है, 13 घटक है, वो 13 की 13 आपको पूरे लिख लेने हैं और उसके बाद में उसकी आवृत्ति देनी है। आवृत्ति मतलब आपने एक घटक लेसन प्लान में पाठ्य योजना में कितने टाइम यूज़ किया है। जैसे अक्षरों की स्पष्टता, ये उन्होंने अपने लेसन प्लान में 4 बार यूज़ किया है, इसलिए इसमें 4 लाइनें खींची है और कुल टोटल 4 लिखा हुआ है। इस तरीके से पूरे 13 कंपोनेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और वो कितनी बार कब यूज़ किया, कितनी बार यूज़ किया है इसके बारे में बताया। उसके बाद में आपका आएगा छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर और कक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर। आपको ध्यान देना है कि शामपट लेखन कौशल का जब आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो जो भी आप शामपट चिपकाओगे कॉपी के अंदर वो कंटिन्यूशन में नहीं चाहिए। पहले शामपट चिपकाने के बाद में मौखिक रूप से विद्यार्थियों से चर्चा करनी है और वो आपको लिखना है। उसके बाद में आपको दूसरा शामपट लगाना है, उसके बाद में और फिर उसका आपको मौखिक रूप से विश्लेषण करना है और फिर उसके बाद में आपको तीसरा शामपट को लगाना है, चिपकाना है अपनी कॉपी में। इस तरीके से आपको लेसन प्लान बनाना है। शामपट लेखन कौशल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी लेसन प्लान में सिर्फ और सिर्फ शामपट ही चिपकाओगे। आपको शामपट पूरे लेसन प्लान में नहीं चिपकाना है, आपको मौखिक रूप से भी विद्यार्थियों से
बात करनी है और उसके बाद में ही आपको लेसन बनाना है पूरा। और ध्यान देना है कि आपका 5 से 7 मिनट का ये पाठ योजना बन रही है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपकी एक ही पेज की पाठ योजना बनेगी, जबकि आपका जो टॉपिक है जब तक कि आप उसको क्लियर नहीं करोगे तब तक कि आपको लिखना है। मतलब 2-3 पेज की आपकी ये पाठ योजना बन सकती है। लास्ट में अवलोकन तालिका बनानी है। इस तरीके से आपको अपनी पाठ योजना बनानी ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।